नमः वीतरागाय, नमः सर्वज्ञाय, नमः परमात्मने। आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बड़ा प्रमोद है और आपकी जिज्ञासा को नमन है कि आप प्रमेय कमल मार्तंड जैसे ग्रंथ को पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, जिसका अध्ययन प्राय नगण्य है, बहुत कम लोगों ने अध्ययन किया है। महेंद्र कुमार न्यायाचार्य जी ने इसका संपादन किया। उन्होंने अनेक न्याय ग्रंथों का, जैन न्याय ग्रंथों का संपादन किया है, भूमिका लिखी है। पंडित सुखलाल जी और मालवनिया जी का भी योगदान रहा है, जयपाल जी कोटिया का भी रहा है, लेकिन इस दिशा में काम करने वाले विद्वान कम रहे हैं। तो मुझे बड़ा प्रबोध है कि आप इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जिज्ञासा प्रशंसनीय है और विशेष बात ये कि जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर श्री प्रकाश जी पांडे, वे प्रतिवर्ष कोई नया ग्रंथ ढूंढ लेते हैं। इस बार इस पर कार्यशाला कराएंगे, इस पर कार्यशाला कराएंगे। योजक का कार्य करते हैं, विद्वानों को जोड़ते हैं, प्रतिभागियों को जोड़ते हैं और प्रतिवर्ष कोई विषय लेकर कार्यशाला का आयोजन कर देते हैं। उनको इसके लिए हार्दिक धन्यवाद है। हमको उनकी कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। वो अपनी योजना बनाते हैं, भेजते हैं ICPR को या किसी भी संस्था को, स्वीकृत कराते हैं और फिर हम सबको एकत्र करते हैं। एक निमित्त बनते हैं, आप अच्छे निमित्त बनते हैं। निमित्त का भी अपना महत्व होता है, सब उपादान का ही महत्व नहीं होता। निमित्त होता है तो काम होता है, केवल उपादान बिना निमित्त के अकार्यकारी रह जाता है। मिट्टी स्वयं घड़ा नहीं बनती, कुंभकार घड़ा बनाता है, तब वो घट बनता है। मिट्टी अपने आप कितनी भी ताकत लगा ले वो घट नहीं बन सकती, कितनी भी उलट पुलट हो जाए घड़ा वो नहीं बन सकती जब तक कि कुंभकार उसको न बनाए। जुलाहा जब तक तंतुओं को वस्त्र रूप में परिणत न करे, अब मशीनों से कहते हैं, टेक्सटाइल मशीनें, उनके द्वारा जब तक तंतुओं को एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तंतु अपने आप में वस्त्र का रूप धारण नहीं कर सकते। वही बात निमित्त की है। शिक्षक भी एक निमित्त है विद्यार्थी के लिए। हम सब एक ही उसमें जुड़े हुए हैं और सब ज्ञान धारा से जुड़े हुए हैं। सबको अपने ज्ञान का विकास करना है और हमें अवसर मिलता है जब अलग अलग ग्रंथों का यहाँ कार्यशाला आयोजित की जाती है, उन ग्रंथों को देखने की, उसका अध्ययन करने की एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। यूँ कोई घर में बैठा बैठा इन ग्रंथों को इतना उलटता पुलटता नहीं है जब तक कि कोई निमित्त न बने। या तो उस पर आलेख लिखना हो, शोधालेख, तब उसको देखेगा, या ऐसी कार्यशाला हो तब देखेगा। बिना प्रयोजन के, बिना निमित्त के उस तरह से ग्रंथों को देखने की भी आवश्यकता नहीं होती। ग्रंथ भले ही हो, देखा हुआ हो, लेकिन प्रतिदिन भिन्न भिन्न ग्रंथ होते हैं हाथ में। एक ही ग्रंथ उस समय हाथ में होगा, उसको पढ़ेंगे, ये आवश्यक नहीं होता। तो आप एक अच्छे निमित्त बने और आपके सहयोगी ओम प्रकाश जी हैं। पूरी टीम अच्छी, बहुत ही तत्परता के साथ सन्नद्ध है व्यवस्था करने की दृष्टि से और इन आयोजन की दृष्टि से, तो हम इनका उपकार मानते हैं। और मेरा वैसे तो लंच के पश्चात था आज लेक्चर, लेकिन उसके पहले ही क्योंकि प्रोफेसर राजाराम जी शुक्ल जी को कहीं जाना था तो मैं यहाँ उपलब्ध था। इस उपलब्धि का फायदा मुझे मिल रहा है और आपको भी, दोनों हम मिलकर के कुछ करेंगे। मुझे ये ज्ञात नहीं कि वो जो पढ़ा रहे थे उस विषय में क्या, लेकिन हम उसके आगे ही जो विषय मुझे दिया गया है उससे संबंधित बात करेंगे। और इसमें विषय तो इतने सारे हैं कि 10 दिन की कार्यशाला में काम नहीं चल सकता। 1 महीने की कार्यशाला हो तो भी वो कम ही है, अधिक नहीं है। और पंक्तिशः पठन किया जाए तो 2 महीने की भी कार्यशाला हो सकती है। और इतना समय किसके पास है, ये एक समस्या है। अन्यथा वो ज्यादा फ्रूटफुल हो सकती है। 10 दिन की अपेक्षा 1 महीने की और 1 महीने की अपेक्षा 2 महीने की कार्यशाला इस ग्रंथ के लिए विशेषतः ज्यादा लाभदायक हो सकती है। किंतु समय की कमी, और हम सबके पास समय की कमी है, पढ़ने वालों के पास भी, शिक्षकों के पास भी, आयोजकों के पास भी। तो एक प्रवेश इसमें हो जाए
थोड़ा प्रवेश हो, चंचू प्रवेश हो या थोड़ा प्रवेश हो जाए तो भी हम उसमें कुछ गति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और पहले से आप में कुछ ऐसे भी विद्वान होंगे जिन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ा होगा। ऐसे भी यहाँ विद्वान हैं जिन्होंने पहले कभी प्रमेय कमल मार्तंड को पढ़ा हुआ है। ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी ग्रंथ देखा ही नहीं होगा कि इस नाम का भी कोई ग्रंथ है, नाम भी किसी का सुना हुआ ना हो, ऐसा भी संभव है कि ऐसा भी कोई ग्रंथ है प्रमेय कमल मार्तंड। क्योंकि दर्शन के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उन्हीं को ऐसे ग्रंथों का नाम याद होता है। अन्यथा इन ग्रंथों का सामान्यतः जो दर्शन के क्षेत्र में जो इंडियन फिलोसॉफी पढ़ते हैं उनमें भी कहीं ये नाम बताया जाता होगा, नहीं तो जैन धर्म के बारे में बहुत सामान्य बात कर दी जाती है और इन ग्रंथों के नाम और आचार्य के नाम तक ज्ञात नहीं होते कि कौन कौन आचार्य किस क्षेत्र में क्या क्या लेखन कर गए हैं, ये तक पता नहीं होता। न्याय दर्शन के ग्रंथकारों का पता हो सकता है, वेदांत के ग्रंथकारों का पता हो सकता है, कहीं बौद्धों का भी थोड़ा पता हो सकता है, लेकिन जैन ग्रंथकारों का, आचार्यों का पता एक इंडियन फिलोसॉफी में एमए करने वाले को भी नहीं होता है। तो इस दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और भारतीय ज्ञान परंपरा का ये अंग है। वर्तमान सरकार भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रोत्साहित कर रही है, तो हम भारतीय ज्ञान परंपरा के इस ग्रंथ का अध्ययन करके वर्तमान सरकार के की योजना को ही एक तरह से परिपूरित कर रहे हैं, उसको पुष्ट कर रहे हैं। इस दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और हम प्रयास करेंगे कि जो इसमें विषय दिया गया है उसको सरलता से समझें, कोशिश करेंगे और कहीं पंक्ति से भी जहाँ संभव है पंक्ति से भी पढ़ेंगे और विषयों को स्पष्ट करते जहाँ तक संभव हो विषय स्पष्ट होना चाहिए। मैं कोई बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, पर कोशिश करूंगा कि हम मिलकर समझेंगे और बात स्पष्ट होगी। मुझे विषय दिया गया था साम्यवहारिक प्रत्यक्ष का, 5 व्याख्यान के विषय हैं, तो एक विषय साम्यवहारिक प्रत्यक्ष का है। तो आपने प्रत्यक्ष प्रमाण अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अभी शुरू नहीं हुआ। प्रमाण का लक्षण तो पढ़ा होगा, प्रमाण का लक्षण हो गया है। तो प्रमाण के 2 भेद करते हैं, परीक्षा मुखकार। परीक्षा मुखकार कौन है? माणिक्य नंदी। और माणिक्य नंदी की इस परीक्षा मुख पर कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई हैं? मार्तंड, प्रमेय कंठिका, हाँ वेरी गुड, 4 हैं टोटल। नहीं वो लगी अस्त्रय, नहीं लगी अस्त्रय की टीका, लगी अस्त्रय पर। तो ये जो टीकाएं लिखी गई हैं, टीकाओं में प्रमेय कमल मार्तंड सबसे विशाल टीका है और इस विशालता को कम करने के लिए ही बाद में टीकाएं लिखी गई प्रमेय रत्नमाला जैसी, ताकि विषय को सरलता से समझा जा सके। पर प्रमेय कमल मार्तंड चाहे वो न्याय वैशेषिक के आधुनिक विद्वान हो या वेदांत के विद्वान हो, उनको भी प्रभावित करने वाला ग्रंथ है कि कोई ऐसा भी ग्रंथ लिखा गया और इसकी कोटि का ही और इसकी समान या इससे ललित शैली में लिखा गया ग्रंथ वादी देव सूरी का है, जिन्होंने स्यादवाद रत्नाकर टीका लिखी है। प्रमाण नए तत्वालोक पर स्यादवाद रत्नाकर, उनका अपना ही प्रमाण नए तत्वालोक है, स्यादवाद रत्नाकर टीका है और ललित शैली में है, संस्कृत में, विषय लगभग समान है, वो भी एक अच्छा ग्रंथ है। पर अभी हम प्रमेय कमल मार्तंड को पढ़ रहे हैं। प्रमेय कमल मार्तंड शब्द का क्या अर्थ है? प्रमेय कमल का क्या अर्थ हुआ? प्रमेय रूपी कमल, कमल को विकसित करने वाला मार्तंड सूर्य, सूर्य कमल को विकसित करता है। सूर्योदय होता है तो कमल विकसित होता है, पंखुड़ियां विकसित होती हैं। तो प्रमेय रूपी कमल को विकसित करने वाला, प्रमेय को एक एक को खोलकर समझाने वाला ग्रंथ है। प्रमेय जितने भी हो सकते हैं, उनके काल में जितने प्रमेय थे उन सबका विचार किया, लेकिन प्रमेय का विचार करने के लिए आवश्यक है प्रमाण, तो उसका भी विचार किया गया है। तो ये प्रमेय कमल मार्तंड प्रमेय को समझाता है, लेकिन प्रमाण पूर्वक समझाता है, प्रमाणों का आलंबन लेकर समझाता है। तो प्रमाण क्या है, इसका स्वरूप आपने पढ़ा है। प्रमाण कितने हैं, उनके क्या स्वरूप हैं, प्रत्येक के उसकी भी व्याख्या करता है। और फिर
जैन दृष्टि से परीक्षा मुख जो एक आधारभूत ग्रंथ है, और वो परीक्षा मुख की रचना की उसके पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं, जो न्याय के क्षेत्र में काम कर चुके हैं, उनके ग्रंथों को आधार बनाकर चला है। भट्ट अकलंक का अकलंक के ग्रंथ है, न्याय विनिश्चय, प्रमाण संग्रह, सिद्धि विनिश्चय, लघियस्त्रय आदि ग्रंथों को आधार बना करके, और सिद्धसेन के न्यायावतार, प्रमाण परीक्षा, विद्यानंद की प्रमाण परीक्षा आदि ग्रंथों को आधार बना करके लिखा गया ग्रंथ है परीक्षा मुख। परीक्षा मुख में केवल परीक्षा नहीं की गई है, अपितु उसमें प्रमाण प्रमेय को समझाया गया है कि क्या प्रमाण है और क्या प्रमेय है जैन दृष्टि से। देखिए, संसार में जो चीजें हैं जैसी हैं वैसी हैं, उनका वर्णन अलग अलग दार्शनिक अलग अलग ढंग से करता है। आत्मा है, उसको कुछ मानते हैं, किस रूप में मानते हैं, उनका मान्यता में भेद हो सकता है। कोई चेतना के रूप में मानता है, कोई आत्मा नित्य मानता है, जैन नित्यानित्य मानता है, या कोई आत्मा को उत्पन्न मानता है पंचभूतों से, चेतना को उत्पन्न मानता है और वो नष्ट हो जाती है। तो विज्ञान का प्रवाह स्वीकार करता है बौद्ध, तो अलग अलग रूपों में व्याख्या करते हैं। उनका अनुभव भी हो सकता है, फिर उनकी जो फिलॉसफी बन चुकी है उस फिलॉसफी के फ्रेमवर्क में वो तर्क देते हैं। जो फिलॉसफी उनकी निर्धारित हो गई, चाहे वो जैन फिलॉसफी हो, वेदांत हो, मीमांसा हो, न्याय हो, जो फिलॉसफी का एक फ्रेमवर्क बन गया है उसके अनुसार वो चिंतन करते हैं, उसके अनुसार ही तर्क देते हैं। किसी का खंडन करना है तो अपनी फिलॉसफी के आधार को बना करके, या दूसरे को खंडन करने में उनकी फिलॉसफी को भी आधार बनाकर खंडन कर देते हैं कि आपने ऐसा भी तो कहा है, स्ववचन व्याघात हो गया, आप ऐसा भी तो कहते हैं और दूसरी बात ये कर रहे हैं, तो आपका जो सिद्धांत है वो स्वतः ही बाधित हो रहा है, आपके कथनों से बाधित हो रहा है, तो स्ववचन विघात या व्याघात हो जाता है, ऐसा भी प्रतिपादन करते हैं। या तर्क उठाने की एक शैली रही है, शैली हम देखते हैं प्रमेय कमल मानदंड में वैसी शैली अनेक विकल्प पैदा करते हैं, अनेक विकल्प उपस्थित करते हैं कि ऐसा किस दृष्टि से कहा है। वो दृष्टिकोण 3-4 एक साथ उठाते हैं, फिर उनमें एक एक का जवाब देते हैं। ये तर्क की शैली रही है, खंडन करने की शैली रही है। लेकिन हर दार्शनिक अपने ही मत का समर्थन करता है और परमत का खंडन करता है। ये पर इससे हमको तर्क की शैली समझ में आती है, एक बात। दूसरी बात की उसमें सत्य तत्व का अन्वेषण करने की बुद्धि पैदा होती है कि कितना सही कह रहे हैं। ऐसा भी हमको लगता है कि इनका कथन कितना सत्य है, कितना सही है, क्योंकि हर दार्शनिक ये दावा करता है कि मैं जो कह रहा हूँ अपने फ्रेमवर्क में कह रहा हूँ वो सही है, गलत नहीं। दूसरे को गलत ठहराता है, अपने को सही ठहराता है। चाहे वो मीमांसक हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, हर अपनी बात को पुष्ट करता है, सही करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जैन जो कह रहे हैं वो जैन की विशेषता, विशेष रूप से प्रमेय कमल मानदंड की, कि वो दूसरे दर्शन को भी ईमानदारी से प्रस्तुत करते हैं। कहीं कहीं कोई चूक हो सकती है पर बहुत कम, 2-3%, बाकी तो उनके दर्शन को अच्छे ढंग से समझाने का काम भी प्रमेय कमल मानदंड कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि उन ग्रंथों में जो तर्क दिए उससे अधिक तर्क भी उनके पक्ष में प्रस्तुत कर देता है। जो तर्क बौद्धों ने दिए अपने ग्रंथों में उससे अधिक तर्क यहाँ मिल जाएंगे, जो तर्क न्याय वैशेषिक ने दिए उससे अधिक तर्क यहाँ मिल जाएंगे। यानी तर्कों का उत्थापन भी स्वयं ग्रंथकार करता है। आवश्यक नहीं कि उनके ग्रंथों को उनके ही तर्कों को रिपीट करता हो, बल्कि अपनी बुद्धि से उनके पक्ष में तर्क रखता है और फिर और मजबूती के साथ में जैन पक्ष को प्रस्तुत करता है। तो ये बड़ी खूबी है, हर जगह ऐसा नहीं मिलेगा। आप किसी भी दर्शन के किसी भी आचार्य को पढ़ जाइएगा, एक शांत रक्षित को छोड़ दीजिएगा, जो बौद्ध दार्शनिक हैं, शांत रक्षित तत्व संग्रह में वो अन्य दर्शनों को भी श्लोकों के माध्यम से पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ये विशेषता हमको प्रमेय कमल मानदंड में दिखाई देती है। गद्य में लिख रहे हैं लेकिन उनके पक्ष को बड़ी मजबूती के साथ प्रस्तुत करते हैं, बहुत भांति भांति के तर्क देकर प्रस्तुत करते हैं। ये विशेषता हर जगह नहीं मिलेगी। ऐसा ही साधुवाद रत्नाकर ने भी अपनाया है।
और बाद के दार्शनिकों में भी हमको ये छवि मिलेगी। और उनके पूर्व कुछ छवि हमको अभयदेव सूरी जो तर्क पंचानन हुए, उनके टीका ग्रंथ में जो संमति तर्क पर टीका लिखी गई है, तत्वबोध विधायिनी टीका नाम है उसका, उसमें भी इस प्रकार के तर्क उठाए हैं। और इन दोनों ग्रंथों को पढ़ने पर, तत्वबोध विधायिनी और प्रमेय कमल मार्तंड को पढ़ने पर मुझे जो समझ में आया वो कि तत्वबोध विधायिनी का लेखन पहले हुआ, फिर प्रमेय कमल मार्तंड का हुआ, फिर स्यादवाद रत्नाकर का लेखन हुआ है। पर प्रमेय तत्वबोधिनी अभी अध्ययन के क्षेत्र में इतना उसका प्रयोग नहीं हुआ। उसका कारण है कि उसका अनुवाद सामने नहीं आया। अब अनुवाद उसका हो गया है पर वो अभी तक प्रचारित नहीं है। कितना पूर्ण हो गया या नहीं हुआ ये मेरी भी जानकारी में नहीं, पूर्ण हो भी गया होगा पर सब वॉल्यूम मेरे पास नहीं है। कुछ है तो उससे ज्ञात हुआ कि अनुवाद हुआ है, गुजरात में किया गया है। तो ग्रंथ तब प्रयोग में तब ज्ञात होता है जब उसका अनुवाद भी हो जाए, क्योंकि संस्कृत सब नहीं समझ सकते, संस्कृतज्ञ भी उन तर्कों को नहीं समझते जब तक कि उसका फ्लो नहीं बने और उनकी मूल बात उनके दिमाग में ना हो कि इनका मूल कॉन्सेप्ट क्या है। तब तक संस्कृतज्ञ भी उसमें इधर उधर ही भटकते रहते हैं, सही बात तक पहुंच नहीं पाते। तो भाषा संस्कृत है, तर्कपूर्ण है, तो उसको समझने के लिए कभी हमको अनुवाद का आलम्बन लेता। अनुवाद भी प्रामाणिक हो तब वो सही काम करेगा। अनुवाद अगर प्रामाणिक नहीं है तो फिर भटकने वाला हो जाएगा कि ये क्या अनुवाद हुआ, हमको सही बात समझ में नहीं आ रही। पर प्रमेय कमल मार्तंड का जो अनुवाद किया गया है जिनमती माता जी के द्वारा, वो वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने बहुत कुछ सरल ढंग से लिखने का अनुवाद लिखने की कोशिश की है। शब्दानुसारी नहीं है पर भाव लेकर के चले, शब्दों को पूरा निभाया है लेकिन शब्दानुसारी अनुवाद नहीं है, समझाते हुए चले हैं। कई उदाहरण भी अपनी तरफ से दे दिए हैं, बात को समझाने की कोशिश की और उसमें आधार बना है संभवतः जो संपादक हैं प्रमेय कमल मार्तंड के महेंद्र कुमार नयाचार्य, उन्होंने संपादन करते समय हर पेज पर टिप्पण दिए हैं। उन टिप्पणों से उस विषय को समझने में बड़ी सुविधा हो गई। आपके पास जो ग्रंथ दिया गया है वो उसमें टिप्पण है, उन टिप्पणों से विषय वस्तु समझ सकते हैं। और उसका आलंबन जिनमती माता जी ने भी लिया होगा। जिनमती, ये भी उपकार है उनका कि जिनमती माता जी ने और उनकी गुरुणी ज्ञानमती माता जी ने ये उपकार किया हो विद्वज्जनों पर या जिज्ञासुओं पर कि वो हम इस ग्रंथ में प्रवृत्त हो सके। अन्यथा इस ग्रंथ में और कम लोग प्रवृत्त होते अगर अनुवाद न होता। अनुवाद होने से एक सुविधा बढ़ी और इसमें कुछ लोग प्रवृत्त। फिर भी अनुवाद कठिन लगता है, भले उन्होंने सरल किया उनके ढंग से, पर हम समझेंगे तो कोशिश समझ में नहीं आता। कहीं समझ में आएगा, कहीं कठिन लगेगा, क्योंकि अनुवाद करता भी कितना सरल करे ये उसके लिए कठिनाई है। जब तक हम उसकी वोकैबुलरी से, जब तक उसके प्रभाव से परिचित नहीं होंगे तब तक वो हमारे समझ में नहीं आएगा। तो हमको उसका विषय वस्तु पहले स्पष्ट होनी चाहिए, इसमें क्या विषय है और विषय का प्रतिपादन वो कैसे कर रहे हैं, क्या बातें कह रहे हैं, वो बेसिक रूप में से अगर हमारे समझ में आती है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। पर कुछ भी हमारे दिमाग में बेसिक तत्व नहीं है तो फिर हम कंफ्यूज ज्यादा हो सकते हैं। तो बेसिक बातें कुछ तो आपके आ गई है क्योंकि आपने कुछ पढ़ा है, जैन प्रमाण शास्त्र को पढ़ा है या जैन प्रमाण शास्त्र के ग्रंथों को पढ़ा है, तो उससे आपको काफी क्लियर होगा। तो हम पहला जो मेरा व्याख्यान का विषय वो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष विचार ये। पर साम्यवहारिक प्रत्यक्ष के पहले जैसा आपने कहा कि प्रमाण का स्वरूप हमने समझा है, तो उसके भेदों से ही हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर साम्यवहारिक प्रत्यक्ष पर आ जाएंगे। इनके जो लक्षण है प्रत्यक्ष का उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे, भले वो मेरे को नहीं दिया गया विषय, लेकिन ना उसके बिना फिर हम प्रत्यक्ष को स्पष्ट नहीं कर सकेंगे। तो इसमें जो विषय विशदता का प्रत्यक्ष का लक्षण आप निकाल लीजिएगा, इसमें दिया है 216 पेज पर, 216 पेज पर लक्षण दिया है प्रत्यक्ष, विशदम प्रत्यक्षम। तो प्रमाण के दो भेद कौन से करते हैं ये, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये दो भेद तद्वेधा प्रत्यक्षम च परोक्षम।
ये तो आपको ज्ञात ही है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो प्रत्यक्ष का स्वरूप क्या है, इसको इस सूत्र में दिया गया है। और प्रत्यक्ष का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो हर प्रत्यक्ष में लागू हो सके। प्रत्यक्ष मात्र इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता, जैन दर्शन के अनुसार इंद्रियों से होने वाला ही प्रत्यक्ष नहीं होता, अपितु केवल ज्ञान भी प्रत्यक्ष है, अवधि ज्ञान भी प्रत्यक्ष है, मनःपर्याय ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। तो उन प्रत्यक्षों में भी लागू हो और इंद्रिय प्रत्यक्ष में भी लागू हो, प्रत्यक्ष का ऐसा लक्षण होना चाहिए। बौद्ध प्रत्यक्ष का लक्षण करते समय कल्पना पूर्ण प्रत्यक्षम ऐसा कहते हैं। कल्पना से रहित हो और अभिसंवादक हो तो प्रत्यक्ष होता है। तो कल्पना से रहित होने का क्या मतलब है, जिसमें विकल्प नहीं हो, नाम जाति आदि की योजना नहीं हो, वो कल्पना रहित होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष का ऐसा स्वरूप बताने वाला बौद्ध दर्शन है जिसने पूरे भारतीय दर्शन को प्रभावित किया। प्रत्यक्ष का लक्षण कल्पना रहित, इस तत्व को बताने के बाद ही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का कॉन्सेप्ट आया कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है, विकल्प रहित प्रत्यक्ष होता है, जिसमें हम नाम आदि का प्रयोग नहीं करते। इसमें मैंने ये कहा कि माइक है तो इसमें विकल्प आ गया, मैंने शब्द का प्रयोग कर दिया। वो प्रत्यक्ष इतना ही कहते हैं कि भाई बस जैसा है वैसा देख लिया, नाम का प्रयोग नहीं किया, तब तक वो प्रत्यक्ष है, ऐसा बौद्ध कहते हैं। और ऐसा जैन नहीं कहता और कोई भी दार्शनिक नहीं कहता। पर वहां भी निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का कॉन्सेप्ट न्याय में भी आ गया, बाद में न्याय वैशेषिक में भी और मीमांसा में भी आ गया। जैन में ये कॉन्सेप्ट नहीं आया। उसका कारण है कि जैन दर्शन में पहले से दर्शन नाम का तत्व रहा है। तो दर्शन से जो कुछ ज्ञान होता है, जो कुछ बोध होता है, वो निर्विकल्पक होता है, ऐसा अन्य दर्शनों में नहीं रहा। तो इस दर्शन से पहले ही हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है दर्शन का, दर्शन से निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है और ज्ञान से सविकल्पक होता है। लेकिन जो प्रमाण है वो प्रमाण के लिए एक शर्त दी गई जो सभी स्वीकार करते हैं, प्रामाण्य व्यवहार। बौद्धों ने भी किया सब। व्यवहार में क्या उपयोग होता है, प्रमाण का उपयोग होता है, इसीलिए इसकी प्रमाणता है। तो व्यवहार में उपयोग तो सविकल्पक ज्ञान का ही होता है, निर्विकल्पक ज्ञान का व्यवहार में उपयोग नहीं होता। इस दृष्टि से जैन दार्शनिक सविकल्पक ज्ञान को ही प्रमाण की कोटि में लेते हैं, दर्शन को नहीं लेते। तो दर्शन यद्यपि जानने का एक साधन जरूर है, लेकिन वो सविकल्पक नहीं है, यानी इसमें निर्णयात्मक बोध उस रूप में नहीं होता कि ये वस्तु क्या क्या है, कैसी है, ये ज्ञान नहीं होता है। वस्तु का सही रूप में जो ज्ञान होता है कि ये माइक है या एक कलम है या एक पुस्तक है या एक होटल है या एक पानी है, इस रूप में जब ज्ञान होगा तब वो उपयोग में आएगा और वो सविकल्पक ज्ञान होता है। सविकल्पक ज्ञान का अपना प्रोसेस होता है, पर ज्ञान साकार भी कहते हैं उसको। ज्ञान को, दर्शन को निराकार कहते हैं, ज्ञान को साकार कहते हैं। उपयोग दो तरह के बताएं, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। उपयोग में ज्ञान और दर्शन दोनों का समावेश होता है। तो ज्ञान साकार होता है, दर्शन निराकार होता है। लेकिन साकार शब्द का अर्थ यहाँ वो नहीं है जो बौद्ध कहते हैं अर्थाकार होता है, ऐसा नहीं है। तो हमको क्लियर कट जो दर्शनों की सीमाएं हैं उनको ध्यान में रख करके विचार करना होगा कि बौद्ध की सीमा क्या है, मीमांसा की सीमा क्या है, न्याय वैशेषिक की सीमा क्या है। सबकी दर्शनों की अपने चिंतन की सीमाएं हैं। उन सीमाओं को ध्यान में रख करके ही हम सही ढंग से समझ सकते हैं कि ये तर्क किस प्रकार से उन पर लागू होगा। तो जैन दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष के दो भेद कर दिए बाद में चलकर, मुख्य प्रत्यक्ष और साम्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष और मुख्य प्रत्यक्ष, इन दोनों को ध्यान में रख करके ही प्रत्यक्ष का लक्षण किया जा सकेगा। मुख्य प्रत्यक्ष में तीन ज्ञान आए हैं, अवधि ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। और साम्यवहारिक प्रत्यक्ष में कौन सा ज्ञान आएगा? मति ज्ञान। मति ज्ञान का भी एक थोड़ा इंद्रिय प्रत्यक्ष और अनिंद्रिय प्रत्यक्ष, इंद्रिय और मन से होने वाला प्रत्यक्ष, वो मति ज्ञान का इतना सांश रहेगा। स्मृति को नहीं लेंगे, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, ये परोक्ष प्रमाण में जाएंगे। तो इंद्रिय प्रत्यक्ष में भी लागू हो और
मुख्य प्रत्यक्ष में भी लागू हो, ऐसा लक्षण क्या होगा, वो लक्षण दिया है विशदम प्रत्यक्षम। विशद का मतलब है स्पष्ट, विशद का अर्थ विस्तार नहीं है। कई लोग विशद का अर्थ विस्तार समझते हैं। विशद विस्तार का द्योतक नहीं, स्पष्टता का द्योतक है। विशदम स्पष्टम, विशद विवेचन कीजिए, तो विस्तार से नहीं स्पष्टता से विवेचन करना है। विशदम स्पष्टम प्रत्यक्षम, तो विशद यानी स्पष्ट ज्ञान जिसमें हो वो प्रत्यक्ष है। और प्रमाण के सारे लक्षण इसमें लागू हो जाएंगे। स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, तो वो जो प्रमाण का लक्षण है वो तो इसमें अनुवृत्ति हो गई, उसकी अनुवृत्ति होगी, उसके साथ विशदता भी हो। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान विशद भी होता है, अविशद भी होता है। विशदता जिसमें होगी वो प्रत्यक्ष कहलाएगा, जिसमें विशदता नहीं होगी वो अप्रत्यक्ष कहलाएगा, परोक्ष कहलाएगा। अब विशदता का पैमाना क्या होगा वो आगे आएगा। विशदता का पैमाना भी दिया है उन्होंने, वो पैमाना दिया है प्रत्यत्यंतर व्यवधान। दूसरा जो सूत्र है इसका, प्रत्यंतर अव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वैशक्यम। पेज नंबर 192 तो 219 पर है। 219 इस सूत्र को साथ में समझ लेते हैं। प्रत्यंतर अव्यवधानेन, प्रतीति कहते हैं ज्ञान को। प्रतीति किसको कहा है यहाँ पर, ज्ञान। ये प्रतीति आभास नहीं है, ज्ञान के लिए है, आभास नहीं है। कैसा प्रतीत होता है, कभी कभी प्रतीत होता है, नहीं वास्तव में नहीं है, प्रतीत होता है, उस अर्थ में नहीं है। यह प्रतीति प्रतिपत्ति के अर्थ में है, ज्ञान के अर्थ में। प्रतीति प्रतीत्यंतर यानी अन्य ज्ञान, ज्ञानांतर, अर्थांतर जैसे शब्द होता है, अर्थांतर है अन्य अर्थ, ज्ञानांतर अन्य ज्ञान। तो ये प्रत्यंतर का मतलब ज्ञानांतर, अन्य ज्ञान, अन्य ज्ञान के व्यवधान से रहित हो, वो विषय है। यानी एक को समझने के लिए दूसरे ज्ञान की जिसमें आवश्यकता पड़ जाए वो विशद नहीं है। जैसे अनुमान प्रमाण को समझने के लिए हमको व्याप्ति ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है, कभी प्रत्यक्ष भी उसमें स्मृति भी कार्य करती है, प्रत्यक्ष भी आधार बनता है, तो वो विशद नहीं हुआ। लेकिन प्रत्यक्ष विशद होता है, इसमें अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो प्रत्यंतर अव्यवधानेन विशदता को स्पष्ट करने, उसके व्यवधान से रहित, विशेषवत्तया वा अथवा विशेषवत, विशेषता से युक्त होकर के जिसमें जानते हैं। दर्शन से विशेषता में होकर के नहीं जानते, प्रत्यक्ष ज्ञान में जानते हैं। विशेषवत्तया वा अथवा विशेषता के साथ में जब ज्ञान होता है, प्रतिभासनम, प्रतिभासन यानी कोई प्रकटीकरण जब होता है, ज्ञान होता है, प्रतिभास होता है, तो उसको वैशक्ति कहा है। तो इस वैशक्ति से जो युक्त होगा वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। तो विशदम प्रत्यक्षम। अभी इसका एक पैराग्राफ पढ़ जाते हैं, एक या दो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, इसमें क्या कहते हैं, तो आपको पंक्ति से भी थोड़ा सा समझ में आएगा। विशदम स्पष्टम, इसका अर्थ दे दिया विशदम स्पष्टम। यद विज्ञानम तत् प्रत्यक्षम, पेज 216 पर ही है। आप सबके पास पुस्तक है, इसको खोलकर पढ़िएगा। आप में से हो सकता है कईयों के पास पहले संस्कृत नहीं रही हो, तो भी कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते, समझ सकते हैं। विशदम, विशद शब्द हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। स्पष्ट शब्द संस्कृत में भी, हिंदी में भी, कोई समस्या नहीं। विशदम स्पष्टम, विशद का मतलब है स्पष्ट। यद विज्ञानम तत् प्रत्यक्षम, जो विज्ञान यानी ज्ञान, या विज्ञान साइंस का द्योतक नहीं है, ज्ञान का ही द्योतक है। जो ज्ञान स्पष्ट है वह प्रत्यक्ष है, तत्प्रत्यक्षम, ये लक्षण। तथा च प्रयोग, जैसा कि प्रयोग कर रहे हैं, विशद ज्ञानात्मकम प्रत्यक्षम प्रत्यक्षत्वात्, विशद ज्ञानात्मक प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष होने से। यत्तु न विशद ज्ञानात्मकम तन न प्रत्यक्षम, जो विशद ज्ञानात्मक नहीं होता वो प्रत्यक्ष नहीं होता। यथा अनुमान आदि, जैसे कि अनुमान आदि, अनुमान आदि प्रत्यक्ष नहीं है। क्या विशद नहीं है, अनुमान आदि ज्ञान विशद नहीं है। प्रत्यक्षम च विवादाध्यासितम,
यहाँ प्रत्यक्ष जो विवाद अध्यासित है, यानी जिसको हम सिद्ध कर रहे हैं, साध्य है प्रत्यक्ष। तस्मात् विशद ज्ञानात्मक, इसलिए इसको कहा विशद ज्ञानात्मक होता है, वह प्रत्यक्ष होता है। तो इन्होंने प्रत्यक्ष का स्वरूप क्या बताया? जो विशद ज्ञानात्मक होता है, निर्णयात्मक होता है। यहाँ विशद ज्ञानात्मक और निर्णयात्मक ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ उसमें दिया, अनुमान आदि से अधिक जिसमें प्रकाशन होता है उसको स्पष्टता कहा है, प्रमाण तत्वालोक में दिया है। तो अब इसमें इसी को आगे और स्पष्ट कर रहे हैं दूसरे अनुच्छेद में, अनेन अकस्मात धूम दर्शनात्, अनेन इस तरह से अकस्मात धूम दर्शनात्, अकस्मात धूम के दिखाई देने से, अकस्मात धूम दिखा और किसी ने कह दिया कि अग्नि है, यहाँ अग्नि है, ऐसा कह दिया, धूम देखा है और अग्नि कह दिया। अनेन अकस्मात धूम दर्शनात् वह्निरत्र, यहाँ आग है, इति ज्ञानम, ऐसा कह दिया है। यावान कश्चित भावः कृतको वा स सर्वक्षणिकः, एक उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। यावान कश्चित भाव, जितना भी कोई भाव है, पदार्थ है, कृतको वा, या जितना भी कोई भाव उत्पन्न हुआ, कृतक है, जो जिसका निर्माण किया गया है, उत्पन्न किया गया है, कृतक है। स सर्वक्षणिक, वो सभी क्षणिक होता है। एक दूसरा दे दिया है, जितना भी उत्पन्न हुआ वो सब क्षणिक। यावान कश्चित धूमवान प्रदेश, जितना भी कोई धूमवान प्रदेश है वो अग्निमान है। प्रत्यक्षम आचक्षाण प्रत्याख्यातः, इसी ज्ञान को कोई प्रत्यक्ष कहे तो उसका खंडन कर रहे हैं। यह अस्पष्ट है, व्याप्ति ज्ञानम च अस्पष्टमपि, यह अस्पष्ट होते हुए भी प्रत्यक्षम आचक्षाण, कोई अगर इसको प्रत्यक्ष कहता है कि प्रत्यक्ष है तो प्रत्याख्यात, उसका खंडन कर दिया। प्रत्यक्ष कौन कहता है इसको? चारवाक एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है, तो उसके लिए अनुमान अलग प्रमाण नहीं है, वो इसको प्रत्यक्ष में शामिल कर लेता है। दिख रहा है ना धुआं है तो आग है भाई, अब अनुमान करने की जरूरत क्या है? धुआं दिख रहा है तो आग है, तो प्रत्यक्ष में शामिल कर लेगा। तो ऐसे प्रत्यक्ष का खंडन कर दिया कि वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो अनुमान है। भले आपको तुरंत ज्ञान हो गया है, पर वो अनुमान के माध्यम से वो आपने व्याप्ति ज्ञान का प्रयोग किया है, हुआ फास्ट है, तीव्रता से हो गया है, लेकिन वो प्रत्यक्ष कोटि में नहीं आएगा। अनुमानस्यापि प्रत्यक्षता प्रसंगात, नहीं तो अनुमान के भी प्रत्यक्ष होने का प्रसंग आ जाएगा, अनुमान को प्रत्यक्ष कोटि में लेना पड़ेगा। प्रत्यक्षम एकम प्रमाणम स्यात्, फिर तो प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण रह जाएगा, जैसा कि चारवाक मानता है। पर हम जैन तो दो मानते हैं, प्रत्यक्ष भी मानते हैं और परोक्ष भी मानते हैं, तो परोक्ष को अलग करना पड़ेगा प्रत्यक्ष से। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। किंच अकस्मात् धूम दर्शनात् वह्निरत्र इत्यादि ज्ञानी सामान्यं वा प्रतिभासेत विशेषो वा। किंच, और क्या, अकस्मात् धूम दर्शनात्, अचानक धूम देखा, पर्वत पर धूम देखा या कहीं भी धूम देखा, महानस में यानी रसोई घर में देखा हो, पर्वत पर देखा हो, सड़क पर देखा हो, जंगल में देखा हो, कहीं भी देखा। अकस्मात धूम दर्शनात् वह्निरत्र, यहाँ आग है, इत्यादि ज्ञान में सामान्यं वा प्रतिभासेत विशेषो वा। अब देखिए ये तर्क उठाने की शैली है, विकल्प देंगे, दो विकल्प देंगे कि भाई ठीक है, अचानक आपने धूम को देखा और आप कह रहे हैं आग है, तो ये आग का ज्ञान सामान्य हुआ या विशेष हुआ? यानी जहां धुआं होता है वहां आग होती है, तो सामान्य सब सामान्य हुआ कि भी सामान्य रूप से जहां आग होती है, धुआं होता है वहां आग होती है, तो सामान्य अग्नि का ज्ञान हुआ। विशेष अग्नि का कब होगा? इस जगह पर ये आग है, ये विशेष कराएगा। जहां धुआं होता है वहां आग होती है, तो सामान्य हुआ, और यहाँ धुआं है इसलिए यहाँ आग है, ये विशेष हुआ। जिस जगह सिद्ध कर रहे हैं वो विशेष हुआ। तो दो विकल्प उठा दिए कि आपने अचानक धूम को देखा, यहाँ आग है, तो यह सामान्य ज्ञान हुआ या विशेष हुआ? यदि सामान्य हुआ न तत्तर्हि प्रत्यक्षम, तो वो प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि सामान्य तो आपने व्याप्ति ज्ञान से जाना है,
प्रत्यक्ष नहीं जाना। तस्य तद विषयत्व अनभ्युपगमात्, क्योंकि उसने उसको विषय नहीं बनाया, उसने प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनाया, उसने तो जाति ज्ञान तक विषय किया है। अभ्युपगमेवा प्रमाण वैविध्यम प्रवेद वैविध्या इत्यस्य व्याघातः। अब ये बुद्धों पर आ गए। अभ्युपगमेवा अर्थात स्वीकार कर लें। क्या स्वीकार कर लें? कि ये प्रत्यक्ष का विषय है, ऐसा स्वीकार कर लें। तो प्रमाण वैविध्यम प्रवेद वैविध्या, ये कौन कहता है? प्रमाण की विविधता प्रमेय की विविधता के कारण बौद्ध कहते हैं कि दो ही प्रमेय है, इसलिए दो ही प्रमाण है। प्रमाण दो क्यों है? क्योंकि प्रमेय दो तरह के, प्रमेय सामान्य लक्षण और स्वलक्षण। स्वलक्षण और सामान्य लक्षण दो प्रकार के। प्रमेय स्वलक्षण को प्रत्यक्ष से जाना जाता है, सामान्य लक्षण को अनुमान से जाना जाता है। ये दो ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान बौद्ध। तो प्रमेय दो तरह के, इसलिए प्रमाण दो तरह के हैं। इत्यस्य व्याघात, इस कथन का व्याघात हो जाएगा, क्योंकि जो सामान्य है उसका तो अनुमान ही होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। तो ये प्रत्यक्ष मान लेंगे सामान्य का तो व्याघात हो जाएगा ऐसे। सविकल्पकत्व प्रसंगश्च, और उसमें सविकल्पता का प्रसंग आ जाएगा, जबकि बौद्ध सविकल्पक नहीं मानते, प्रत्यक्ष को निर्विकल्पक मानते। विशेष विषयत्वे ततः प्रवर्तमानस्य संदेहो न स्यात्। और विशेष विषय अगर हो कि धुआं जो है वो पर्वत का देखा तो पर्वत पर ही आग सिद्ध कर रहे हैं, अगर ये ऐसा विशेष कहो, ततः प्रवर्तमानस्य संदेहो न स्यात्, उसमें जो प्रवर्तमान हो रहा है उसको संदेह नहीं होगा। लेकिन वहां भी प्रश्न खड़ा हो सकता है, तारणो वा त्रग्नि पारणो वा इति सन्निहितवत्। वहां ये संदेह हो सकता है कि अग्नि ये तृण की है या पर्ण की है। तारण और पारण शब्द दिए हैं, तो तारण बनता तृण से, तिनकों की अग्नि है, या पर्ण से बना पारण यानी पत्तों की अग्नि है या तिनकों की अग्नि है। अग्नि किसकी है ये संदेह, प्रत्यक्ष से देख लेंगे तो जान लेंगे कि किसकी आग है। तो अभी तक भी पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं है। इति सन्निहितवत् न खलु सन्निहितं पावकं पश्यतः तत्र संदेहो अस्ति। और जो सन्निहित अग्नि को वहां जाकर देख लेता है उसको कोई संदेह नहीं रहता। वो कह देगा भाई लकड़ी जल रही है, या पत्ते जल रहे हैं, या तिनके जल रहे हैं, या कंडे जल रहे हैं, वो जाकर देख लेगा, उसको प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाहर से जो अग्नि को जानेगा उसको ये ज्ञान नहीं होगा कि अग्नि किसकी है। संदेहे वा शब्दात् लिंगात् प्रतीयतोप्यसौ स्यात् तथा चेदम असंगतम शब्दात् लिंगात् वा विशेष प्रतिपत्तौ न प्रति संदेहति। अब ये शब्द और लिंग पर आ गए तो ये परोक्ष से संबंधित बात हो जाती है। यहाँ तक अपन इसको प्रत्यक्ष को रखते हैं। फिर व्याप्ति ज्ञान की चर्चा आ गई। फिर वैशद्य को जो दूसरे सूत्र में अपन ने स्पष्ट किया है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तो एक ही सूत्र अपने ज्यादा एक ही सूत्र नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा सा अंश। प्रत्यंतर अव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वैशद्यम्। ये अर्थ ये सूत्र पढ़ा, ये क्या कहता है? तो प्रत्यंतर व्यवधान का क्या अर्थ है, अव्यवधान का क्या अर्थ है, इसको समझा रहे हैं। तुल्य जातीय अपेक्षया च व्यवधानम अव्यवधानम वा प्रतिपत्तव्यम न पुनर्देश कालाद्यपेक्षया। तुल्य जाति की अपेक्षा से, तुल्य जाति क्या है? ज्ञान की जाति तुल्य जाति है। ये भी ज्ञान वो भी ज्ञान, वो ज्ञान है तो वो तुल्य जाति हो गई, समान जाति है। तुल्य यानी सदृश, तुल्य जाति की अपेक्षा से व्यवधानम अव्यवधानम वा, या व्यवधान और अव्यवधान शब्द का प्रयोग समझना चाहिए। देश काल आदि की अपेक्षा से नहीं। व्यवधान जो है वो देश काल आदि का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं जान रहा हूँ लेकिन बीच में ये व्यवधान आ गया तो मैं नहीं जान सकता। इस अर्थ में नहीं प्रयोग किया है व्यवधान शब्द का प्रयोग, इस अर्थ में नहीं है कि ये बीच में व्यवधान आ गया, ऑब्स्टिकल आ गया है तो मैं बाहर उधर नहीं देख सकता। इस तरह के व्यवधान के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। या दूर है तो आंखें इतना देख नहीं सकती, उसके लिए भी प्रयोग नहीं किया है। या वो भूतकाल की वस्तु है, उसके लिए भी प्रयोग नहीं किया है, अपितु तुल्य जाति के लिए प्रयोग किया है। तुल्य
जाति अपेक्षया, तुल्य जाति की अपेक्षा से व्यवधानम अव्यवधानम वा, व्यवधान या अव्यवधान शब्द का वा प्रतिपत्तव्यम समझना चाहिए। न पुनर्देश कालादि अपेक्षया, यदि देश काल आदि की अपेक्षा से नहीं समझना चाहिए। दूर देश या काल, दूर काल, भूतकाल या भविष्य काल की अपेक्षा से नहीं समझना चाहिए व्यवधान, और देश की अपेक्षा से भी नहीं समझना, या ऐसे आवरण आदि आ गए इनकी अपेक्षा से भी नहीं समझना चाहिए। तुल्य जाति की अपेक्षा से कथन किया है। अब ये अगर वृत्ति नहीं लिखते तो हमको ये नहीं पता चलता कि यह व्यवधान शब्द किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। ज्ञान का व्यवधान है, यानी अन्य ज्ञान की जहां आवश्यकता नहीं पड़ती वो वैशिष्ट्यता है। यथा उपरि उपरि स्वर्ग पटलानि इत्यत्र अन्योन्यम तेषां देशादि व्यवधानेति तुल्य जातीयानाम अपेक्षाकृता प्रत्यासक्ति सामिप्यम इति उक्तम। जैसे उदाहरण दिया, ऊपरी ऊपरी स्वर्ग पटलानी, ऊपर ऊपर स्वर्ग के पटल हैं। जैन दर्शन मानता है, बौद्ध भी मानता है, स्वर्ग है ऊपर, फिर और उस पर ऊपर जैसे वैमानिक देव हैं तो सौधर्म देवलोक है, फिर उसके बाद ईशान है। इस तरह से क्रम से चलते हुए सर्वार सिद्धि विमान तक चलता है क्रम। तो एक देवलोक के बाद दूसरा है, दूसरे के बाद तीसरा है, चौथा है स्वर्गलोक। स्वर्ग पटलानी है, ऊपर ऊपरी स्वर्ग पटलानी इत्यत्र, यहाँ पर अन्योन्यम एक दूसरे से, तेषां देशादि व्यवधान है, उनमें देश का व्यवधान है, देशादि का व्यवधान है, फिर भी तुल्य जातीय नाम अपेक्षया, वो तुल्य जाति के हैं, सारे देवी हैं, तुल्य जाति की अपेक्षा से अपेक्षाकृता प्रत्यासक्ति, उनमें प्रत्यासक्ति निकटता है। सभी देव हैं इसलिए उनमें निकटता है। स्वर्ग पटल में यद्यपि बहुत दूरियां हैं आपस में, लाखों किलोमीटर की और उससे भी ज्यादा की दूरियां हैं, फिर भी उनमें प्रत्यासक्ति है, निकटता है। सामीप्यम, प्रत्यासक्ति का मतलब है सामीप्यम, समीपता है, निकटता है। एवं इसी तरह से अत्रापि, यहाँ पर भी, इस प्रसंग में भी अव्यवधानेन, अव्यवधान शब्द से क्या समझना चाहिए? प्रमाणांतर निरपेक्षतया, प्रमाणांतर अन्य प्रमाण से निरपेक्ष रूप में जाने, अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़े। प्रमाणांतर निरपेक्षतया प्रतिभासनम, अन्य प्रमाण से निरपेक्ष होकर के प्रतिभासन हो, अन्य प्रमाण की जिसकी आवश्यकता न पड़े। यानी जैसे प्रत्यक्ष कर रहे हैं, अनुमान की आवश्यकता नहीं हो, आगम की आवश्यकता नहीं हो, स्मृति की आवश्यकता नहीं हो, अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं हो, सीधे सीधे जान ले बिना किसी अन्य ज्ञान के व्यवधान के, वो हुआ प्रत्यंतर अव्यवधान। प्रतिभासन वस्तु अनुभवो, वस्तु का ऐसा अनुभव यानी ज्ञान, वैशद्यम विज्ञानस्येति, उसको विज्ञान यानी ज्ञान की विशुद्धता कहते हैं। ये ज्ञान की विशुद्धता, यानी जिसको हम सीधे जान लें, किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़े, वह विशुद्ध ज्ञान। केवल ज्ञान में तो ऐसा होता ही है, अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती, अवधि ज्ञान में भी नहीं पड़ती, डायरेक्ट आत्मा से जानते हैं। अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये तीन ज्ञान तो सीधे आत्मा से होते हैं, इंद्रिय और मन की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अत्यंत विशुद्ध हैं। पर विशुद्धता इसमें भी लागू होती जो इंद्रिय ज्ञान है, और इसको बाद में शामिल किया जैन दार्शनिकों ने। प्रारंभ में तत्वार सूत्र में हम इसको नहीं देखते प्रत्यक्ष में, तत्वार सूत्र में तो परोक्ष में गया है ना? आद्य प्रत्यक्षम, आद्य परोक्षम, प्रत्यक्षम अन्यत्र। दो ज्ञान आदि के परोक्ष हैं और तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। यानी मध्य ज्ञान को किस में लिया है? परोक्ष, परोक्ष में लिया है, जो इंद्रिय और मन से होता है उसको परोक्ष कहा है। तो परोक्ष में लिया था, लेकिन आगे चल कर इसको प्रत्यक्ष में शामिल किया गया, वो हम साम्यवादिक प्रत्यक्ष में पढ़ेंगे। इसमें जो विशुद्धता है मति ज्ञान आदि में, तो अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये भी आते हैं, तो इनमें विशुद्धता बढ़ती जाती है। तो फिर आप कहोगे कि भी इनमें विशुद्धता बढ़ रही, तो विशुद्धता में भी अंतर हो गया। और अवग्रह की आवश्यकता ईहा ज्ञान के लिए हो गई, ईहा ज्ञान की आवश्यकता अवाय के लिए हो गई, अवाय ज्ञान की आवश्यकता धारणा के लिए।
तो वहां भी तो प्रतीति अंतर प्रत्यंत ज्ञानांतर की आवश्यकता पड़ गई, तो वे विषद कैसे होगा? प्रश्न उठा रहे, देखिए खुद उठा रहे हैं, किसी और ने नहीं उठाया इन पर प्रश्न, स्वयं उठा रहे हैं। ये एक शक्ति है तर्क की, किसी अन्य दार्शनिक ने उठाया हो ऐसी बात नहीं है। अन्य दार्शनिकों को मालूम ही नहीं है, जो मतांतर के दार्शनिकों को पता ही नहीं कि अवग्रही अवैध धारणाएं के इस तरह के सिद्धांत थे और इसमें ऐसा ऐसा माना जाता है, दूसरों को मालूम नहीं, खुद ही उठा रहे हैं। ननु एवं इहादि ज्ञानस्य अवग्रहाद्यपेक्षत्वात् अव्यवधानेन प्रतिभासन लक्षण वैषज्याभावात् प्रत्यक्षता न स्यात्। क्या प्रश्न उठा दिया कि ननु, ये ननु से प्रश्न उठाया जाता है, न से निषेध किया जाता है। ननु से प्रश्न उठा दिया, ननु एवं इस तरह से तो इहादि ज्ञान से अवग्रहाद्यपेक्षत्वात्, इहादि जो ज्ञान है वो अवग्रह आदि की अपेक्षा रखते हैं। इहा ज्ञान कब होगा? अवग्रह पूर्वक होगा। अवाय कब होगा? इहा पूर्वक, अवग्रह इहा पूर्वक होगा। तो इनमें भी तो व्यवधान हो गया, अन्य ज्ञान की अपेक्षा हो गई, तो आपका विशुद्धता का लक्षण इनमें लागू होगा कि नहीं होगा? ये प्रश्न स्वयं उठाया। अव्यवधानेन प्रतिभासन लक्षण वैषज्याभावात् प्रत्यक्षता न स्यात्, तो प्रत्यक्षता नहीं होगी क्योंकि उसमें अन्य ज्ञान की व्यवधान, क्या व्यवधान आएगा? तद असारम, ये कहना असार है, सारभूत नहीं है, ये कहना आपका तथ्यभूत नहीं है। क्यों? तो कारण बता रहे, अपर इंद्रिय व्यापारादेव अवग्रहादीनाम उत्पत्तिस्तत्र तदपेक्षत्वात् सिद्धिः। क्या है कि जिस इंद्रिय से ज्ञान कर रहे हैं, अवग्रह का जिस इंद्रिय से ज्ञान हुआ, उसी से अवाय तक या तक का ज्ञान होता है, आगे तक का ज्ञान होता है, तो अन्य इंद्रिय का ज्ञान उसमें व्यवधान पैदा नहीं करता, या कहें कि जो विषयता अनुमान आदि की का व्यवधान पैदा नहीं होता। इसमें तो ये स्टेजेस हैं, ये चल सकती हैं, इसमें हम ज्ञानांतर वाला कॉन्सेप्ट नहीं मानते। दूसरा ज्ञान नहीं काम अपर इंद्रिय व्यापारादेव, अन्य इंद्रियों के व्यापार से ही अवग्रह आदि नाम उत्पत्ति, अवग्रह आदि की उत्पत्ति होती है। उत्पत्तिस्तत्र तद अपेक्षत्व असिद्धे, तद अपेक्षत्व, उसकी अपेक्षा की सिद्धि नहीं होती, यानी अन्य ज्ञानांतर की सिद्धि या स्वीकार नहीं की गई। जिस इंद्रिय से हम जान रहे हैं उसी इंद्रिय से अवग्रह इहा अवाय आदि होते हैं। एकमेव चेदं विज्ञानम अवग्रहाद्यतिशयवद अपरापर चक्षुरादि व्यापारात् उत्पन्नं सत् स्वतंत्रतया स्वविषये प्रवर्तते इति प्रमाणांतर अव्यवधानम अत्रापि प्रसिद्धमेव। ये इस पंक्ति से इन्होंने समाधान कर दिया। कह रहे हैं एकमेव चेदम, एक ही यह विज्ञान, एक ही यह ज्ञान अवग्रह आदि अतिशयवत, अवग्रह आदि से अतिशय, इसमें अतिशय तो हो रहा है, अवग्रह आदि अतिशयवत, अवग्रह आदि के अतिशय से युक्त होकर के अपर चक्षुरादि व्यापारादि उत्पन्न, अपर चक्षु आदि के व्यापार से उत्पन्नम सत उत्पन्न होता हुआ स्वतंत्रतया स्वविषय प्रवर्तते, स्वतंत्रता से ही अपने विषय में प्रवृत्त होता है, अन्य ज्ञान बाहर दूसरा अनुमान आदि नहीं आता। इति प्रमाणांतर अव्यवधानम अत्रापि प्रसिद्धमेव, इसलिए यहाँ पर भी प्रमाणांतर का अव्यवधान मानना चाहिए, क्योंकि इसको अलग अलग प्रमाण की कोटि में तो दिया नहीं है, ये इंद्रिय प्रत्यक्ष की कोटि में आएगा। इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण गधु, साम्यवादिक प्रत्यक्ष प्रमाण गधु इसी कोटि में आएगा, और उसी में ये स्टेजेस हैं, भिन्न भिन्न स्टेजेस हैं, इसलिए इसको हम प्रतीत्यंतर यानी ज्ञानांतर नहीं स्वीकार करते। हाँ, माना कि स्टेजेस है, लेकिन फिर भी जो निरपेक्षपना जो प्रारंभ में दिया था वो मालूम तो हो ही है। नहीं, देखो ऐसा है, आपको जब इंद्रिय ज्ञान करेंगे तो इंद्रिय की अपेक्षा है कि नहीं? वो भी तो अपेक्षा है, तो आप कह दोगे तो इंद्रिय की अपेक्षा रख रहा है तो बेकार है, ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ। ज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं रखता, ये एक ही कोटि के ज्ञान है, अन्य कोटि का ज्ञान नहीं है। सर इसमें मेरे को ये भी लग रहा है कि जो ज्ञान हो रहा है वो धीरे धीरे हर स्टेज में बढ़ रहा है, ये भी है कि इसमें बढ़ रहा है, बढ़ता तो है, तो जो दायरा बढ़ता जाता है। अवग्रह से इहा ज्ञान और विशद है, इहा से अवाय और विशद है, वो विषय अवाय से धारणा आगे के लिए संस्कार है जिससे स्मृति होती है, तो इनमें
आंशिक रूप से वृद्धि तो हो रही है, पर आंशिक रूप से वृद्धि होते हुए बीच में कोई दूसरा बाहर का ज्ञान नहीं आता। स्टेजेस ज्ञान, मति ज्ञान की इंद्रिय प्रत्यक्ष की ही स्टेजेस हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष की ऐसी स्टेजेस अन्य दर्शनों में नहीं स्वीकार की गई जैसी जैन दर्शन स्टेजेस मानता है। तो ये स्टेजेस हैं, इनको भी महत्व मिला है, पर इनको ज्ञानांतर की संज्ञा नहीं दी गई। वो एक ही ज्ञान की विभिन्न स्टेजेस हैं, इससे ज्ञानांतर नहीं। इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे अवग्रह से जो ईहा हो रही है उसमें हमको स्मृति या प्रत्यभिज्ञान आदि की अपेक्षा नहीं होती। वो स्वयं जैसे चक्षु इंद्रिय से हम अवग्रह से ईहा होते समय अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्य ज्ञान का मतलब है कि जैसे स्मृति है, प्रतिविज्ञान है, तर्क है, अनुमान है, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा कथन है। जो सामग्री उसके लिए कार्यकारी है वही इसके लिए भी कार्यकारी है। हाँ, अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं। चक्षु इंद्रिय ही उसमें अवग्रह से ईहा कराने में प्रवृत्त हुई है। इंटरफेरेंस नहीं है। देखिए इसको और आगे पंक्ति पढ़ लेते हैं। अनुमानादि प्रतीतिस्तु लिंगादि प्रतीत्या एव जनिता सति स्वविषय प्रवर्तते। ये अनुमान आदि का जो ज्ञान है, प्रतीति है, ज्ञान है, वह तो लिंगादि प्रतीत्या, लिंगादि का ज्ञान होगा, पहले हेतु को जानेंगे तब साध्य का ज्ञान होगा, तो उसमें हेतु की आवश्यकता पड़ती है। जनिता उससे उत्पन्न होती है, सती ऐसा होती हुई स्वविषय प्रवर्तते, अपने विषय में प्रवृत्त होती है। इति अव्यवधानेन प्रतिभासनाभावात्, इसमें अव्यवधान से प्रतिभासन का अभाव होने के कारण से न प्रत्यक्षता इति, इसमें प्रत्यक्षता नहीं है। ये प्रत्यक्षेति हो गया, लेकिन प्रत्यक्षेति नहीं, प्रत्यक्षता इति ताओ होना चाहिए। ततो निर्वद्यम एवं विधम वैशद्यम प्रत्यक्ष लक्षणम, इस तरह से प्रत्यक्ष का लक्षण वैशद्य निर्वद्य, निर्वद्य ने निर्दोष, निर्दोष के लिए निर्वद्य शब्द का प्रयोग, अवद्य दोष को कहते हैं। सावध्य, सावध्य जैसे होता है, दोष के लिए अवद्य, जो कथन करने योग्य नहीं है वो अवद्य है। बद धातु बोलने के अर्थ में होती है, कहने के अर्थ में होती है, जिसको कहा नहीं जा सके दोष युक्त है, तो अवद्य दोष को कहते हैं, निर्वद्य निर्दोष का। साकल्येन अखिल अध्यक्ष व्यक्तिषु संभवेन अव्याप्ति संभव दोषाभावात्, साकल्येन समस्त रूप से अखिल अध्यक्ष व्यक्तिषु, जितने भी अध्यक्ष व्यक्ति यानी भिन्न भिन्न अध्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब क्या प्रत्यक्ष है, अध्यक्ष शब्द का अर्थ यहाँ प्रत्यक्ष समझना चाहिए। अध्यक्ष शब्द का प्रयोग अभयदेव सूरी ने बहुत किया है। अभयदेव सूरी जो संबंधित तर्क के टीकाकार हैं तत्वबोध विदायनी के, उन्होंने प्रत्यक्ष के लिए अध्यक्ष शब्द का प्रयोग कर दिया है बहुत बार, यहाँ भी कर दिया है। तो साकल्येन अखिल अध्यक्ष व्यक्तिषु, व्यक्ति का मतलब है अलग अलग जो व्यक्ति विशेष, व्यक्ति यानी अलग अलग प्रकार के जो प्रत्यक्ष हैं उन सब में लागू होता है ये सत्य लक्षण, चाहे वो मुख्य प्रत्यक्ष हो, चाहे वो साम्यवाहिक प्रत्यक्ष हो, चाहे वो इंद्रिय प्रत्यक्ष हो, चाहे अनिंद्रिय प्रत्यक्ष हो, चाहे अवधि ज्ञान रूप प्रत्यक्ष हो, चाहे मन पर्याय ज्ञान, सब में लागू। संभवेन, संभव होने से, अव्याप्ति असंभव दोषाभावात्, उनमें अव्याप्ति और असंभव दोष का अभाव रहता है। अव्याप्ति दोष भी नहीं है, असंभव दोष भी। देखिए किसी भी लक्षण में तीन तरह के दोष हो सकते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। इनसे रहित होना चाहिए लक्षण को, तो दो लक्षणों का यहाँ परिहार कर दिया है, अब अतिव्याप्ति का भी परिहार करेंगे। अतिव्याप्तिस्तु दूरोत्सारिता एवं, अतिव्याप्ति तो दूर से उत्सारित है, वो तो आ ही नहीं है। अध्यक्षत्व अनधिमते क्वचिदपि एतत् लक्षणस्य असंभवात्, दूरोत्सारिता अध्यक्षत्व अनभिमते, अध्यक्षत्व में वो अनभिमत है, क्वचिदपि एतत् लक्षणस्य असंभवात्, ये लक्षण आ ही नहीं सकता, इसलिए ये लक्षण जा ही नहीं रहा, दूसरे में जाता ही नहीं, विशुद्धता का लक्षण अनुमान आदि में जाता ही नहीं है, तो अतिव्याप्ति दोष से भी ये रहित है। एक तो सारे प्रत्यक्षों में लागू हो गया, अव्याप्ति दोष से रहित है, सारे प्रत्यक्षों में लक्षण लागू हुआ विशुद्धता का, साम्यवाहिक में भी मुख्य प्रत्यक्ष में, तो अव्याप्ति दोष से रहित हो गया, और ये सब संभव है तो असंभव दोष से रहित हो गया, और अन्य प्रमाणों में अनुमान आदि में लक्षण नहीं जा रहा है तो अतिव्याप्ति दोष से भी रहित है, इसलिए लक्षण ठीक है।
अब हम साम्यवादी प्रत्यक्ष पर आ जाते हैं। देखिए, साम्यवादी प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ प्राप्त होता है, इस पर विचार करें तो हमको जिनभद्र गणि का विशेषावसर भाष्य है, उसमें संव्यवहार प्रत्यक्षम शब्द का प्रयोग हुआ है। वो कहते हैं जब इंद्रिय मनोभवम तम संव्यवहार प्रत्यक्षम। लिख देता हूं, यही माना दिगंबर यही मानते, उन्हीं ने तो इसको चालू ही उन्होंने किया, तो वही तो आ रहा है समय का नहीं। इनका परस्पर में एक दूसरे के प्रभाव। जब इंद्रिय मनोभवम तम संव्यवहार। सर इनका समय क्या है? शताब्दी मानते हैं, समकालीन है अकलंक के। है विशेष आवश्यक भाषा। जिनभद्र गणित की रचना है विशेष आवश्यकता। आवश्यक सूत्र पर इन्होंने भाष्य की रचना की है, और ये बड़ा विस्तृत भाष्य है। आवश्यक के वैसे 6 अंग माने हैं, सामायिक, चतुर्विंशति स्तंभ, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, कायस्थल प्रत्याख्यान 6 हैं। तो केवल वो सामायिक आवश्यक की व्याख्या की उन्होंने उसमें भाष्य है। नाम है ग्रंथ का विशेष आवश्यक भाष्य, ये आवश्यक सूत्र पर भाष्य है। प्राकृत में भाष्य, यहाँ नाम ये लिखा है हिंदी में, प्राकृत लैंग्वेज में भाष्य, और गाथाओं में निबद्ध है। जैन परंपरा में प्राकृत भाषा में भी भाष्य लिखे गए, बल्कि प्राकृत में लिखे गए भाष्य प्राचीन काल में सारे भाष्य प्राकृत में है और गाथाओं में है। प्राकृत में, प्राकृत लैंग्वेज है, उसमें लिखा गया है। वो सब शुद्धांत। यहाँ एक ये पंक्ति मिलती है, जब इंद्रिय मनोभवम तम संव्यवहार प्रत्यक्षम। लेकिन इनके ध्यान में अभियोग द्वार सूत्र और नंदी सूत्र भी रहे हों। अभी बड़ी विचित्र बात है कि देखिए, नंदी सूत्र और अभियोग द्वार सूत्र में प्रत्यक्ष परोक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। नंदी सूत्र कहते हैं कि जो 5 ज्ञान हैं वो 2 भागों में विभक्त होता है। तम समासवो दुविहम पन्नतम, 2 प्रकार का कहा है। तंजहा पच्चखम च परोक्षम च, ये प्रमाण शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, प्रमाण शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, ज्ञान को ही 2 भागों में बांट दिया है। जैसे वहां बांटा है तत्व सूत्र, पर उन्होंने प्रमाण कर दिया है, वहां यहाँ प्रमाण नहीं किया। पच्चखम च परोक्षम च से किम तम पच्चखम, पच्चख क्या है? तो पच्चखम दुविहम पन्नतम, प्रत्यक्ष को 2 तरह का कहा है। तंजा इंद्रिय प्रत्यक्षम च नो इंद्रिय प्रत्यक्षम च, इंद्रिय प्रत्यक्ष और नो इंद्रिय प्रत्यक्ष। और इससे ये ज्ञात होता है कि नंदी सूत्र हो सकता है उत्तरकालीन आगम रहा हो, जो तत्वार सूत्र के बाद में रचा गया हो, या तत्वार सूत्रकार के समय हो सकता है उसके बाद में हो। देववाचक की रचना मानी जाती है। देववाचक, देववाचक मतलब सर? आचार्य का नाम है। पच्चखम दुविहम पन्नतम तंजहा इंद्रिय पच्चखम च नो इंद्रिय पच्चखम। प्रत्यक्ष 2 तरह का, इंद्रिय प्रत्यक्ष और नो इंद्रिय प्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष, ये इन्होंने पहले कह दिया है, ये आधार बने आगे डेवलपमेंट। फिर से किम तम इंद्रिय प्रत्यक्षम, तो 5 इंद्रियों को गिना दिया। इंद्रिय प्रत्यक्षम पंचमीयम पण्णतम तंजहां स्व इंद्रिय प्रत्यक्षम चक्षिंद्रिय प्रत्यक्षम इत्यादि। 9 इंद्रिय प्रत्यक्ष क्या है? से किम तम 9 इंद्रिय प्रत्यक्षम, तो 9 इंद्रिय प्रत्यक्षम को मन का नहीं मानते। 9 इंद्रिय प्रत्यक्षम तीव्यम पण्णतम, 3 प्रकार का कहा है। कौन सा है? तंजहां कोहिनान प्रत्यक्षम, मन पज्जवनान प्रत्यक्षम, केवल नान प्रत्यक्षम, इसको कहा है 9 इंद्रिय प्रत्यक्ष। मन के प्रत्यक्ष को नहीं कहा, तो मन का प्रत्यक्ष इसमें आया ही नहीं है। नंदी सूत्र में जो ये कथन है, इसमें मन का प्रत्यक्ष का उल्लेख नहीं हुआ। इंद्रिय प्रत्यक्ष का हुआ है, 9 इंद्रिय प्रत्यक्ष का हुआ है। इंद्रिय प्रत्यक्ष 5 प्रकार का हो गया, 9 इंद्रिय प्रत्यक्ष 3 प्रकार का हो गया। अवधि ज्ञान, मनोपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो मन को कहाँ लिया है सर फिर? मन को कहाँ लिया? मन प्रत्यक्ष को कहा नहीं इन्होंने, लेकिन आएगा तो उसी में इंद्रिय प्रत्यक्ष के साथ ही आना। अनिंद्रिय प्रत्यक्ष पर या 9 इंद्रिय प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है। इन छहों में मन को इंद्रिया के अंत में गिनना नहीं चाहता। मन को इंद्रिय में शामिल नहीं किया है। शामिल नहीं है। 5 इंद्रियां केवल 5 इंद्रियां। इंद्रिय मन को या अनिंद्रिय कहते हैं। अनिंद्रिय मन। अनुयोग द्वार सूत्र में भी ये भेद हमको मिलते हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष के 5 ही प्रकार श्रोत्रेंद्र आदि के, और 9 इंद्रिय प्रत्यक्ष में कोई अवधि ज्ञान, मनोपर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान कहा है। न्यायावतार जो ग्रंथ है सिद्धसेन का माना जाता है, तो उसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष ये 2 शब्द तो आए हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष के उन्होंने भेद नहीं किए, इंद्रिय प्रत्यक्ष आदि भेद नहीं किए। स्वार्थ और परार्थ कह दिया है। प्रत्यक्ष स्वार्थ स्वयं के लिए भी होता है, परार्थ दूसरे के लिए भी होता है। सारी भारतीय परंपरा में स्वार्थ और परार्थ भेद अनुमान की होते हैं। स्वार्थम परार्थम, और वो प्रारंभ में बौद्धों ने कहा है। बौद्धों के बाद अन्य दार्शनिकों ने भी उसको स्वीकार किया, नैयायिकों ने भी, वैशेषिकों ने भी, और अन्य नहीं तो पहले न्याय दर्शन में 3 भेद होते थे अनुमान के, पूर्वक, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट। ये सांख्य दर्शन में थे। पर जब बौद्ध ने स्वार्थ परार्थ भेद किए, तब उन्होंने भी इनको अपनाया। हम तर्क भाषा आदि में ये देखते हैं। पर ये हरिप ये क्या सिद्धसेन प्रत्यक्ष में भी स्वार्थ परार्थ कहते हैं, जो कहीं नहीं कहा गया, तो ये विशेष बात है। और अनुमान, हाँ, प्रत्यक्ष का इन्होंने जो स्वरूप दिया आगे, उसमें इंद्रिय जन्य ज्ञान समाविष्ट है। सिद्धसेन में इंद्रिय जन्य ज्ञान को समाविष्ट है। परोक्ष के 2 ही भेद करते हैं, अनुमान और आगम। इन्होंने स्मृति, प्रत्यभिज्ञान आदि को शामिल नहीं किया था। ये शामिल करने का काम भट्टाकलंक नहीं किया है, उन्हीं का योगदान है। इसलिए भट्टाकलंक को जैन न्याय का व्यवस्थापक आचार्य कहते हैं। और उनके बाद फिर एक व्यवस्थित परंपरा चल पड़ी, जिसको दिगंबर श्वेतांबर दोनों समान रूप से अपनाते हैं। 5 प्रमाणों को दिगंबर श्वेतांबर दोनों ही अपनाते हैं। उसके बाद सब एक ही मत पर है। उसके पहले विकास हो रहा था, तो सिद्धसेन 2 ही बात करते हैं, आगम और अनुमान। परोक्ष के 2 ही भेद बतलाते हैं, जबकि भट्टाकलंक ने 5 कर दिए। उन्होंने और सोचा भी स्मृति भी तो हो सकती है, अभिसंवादक प्रतिविज्ञान भी हो सकता है, तर्क भी हो सकता है। 8वीं 720 से 780 मानते हैं, 720 से 780 है। ठीक है। हाँ, तो ऐसा महेंद्र कुमार न्यायाचार्य ने दिया है समय 720 से 780। तो हम अब साम्यवादी प्रत्यक्ष वाला पढ़ते हैं। भट्टाकलंक ने भी ये साम्यवादी शब्द का प्रयोग किया है। वो साम्यवादी और मुख्य ये 2 भेद करते हैं प्रत्यक्ष के, इन्होंने भी किया है। तो ये कहते हैं परीक्षा मुक्त कार ने इसको व्यवस्थित कर दिया है। तो इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशतः साम्यवहारिकम, 5वां सूत्र है, पृष्ठ 229 पर 229।
आप ऐसा करें, हमारे 5 मिनट ही शेष हैं पौन बजने में, कोई प्रश्न हो तो वो कर लें, फिर इस सूत्र को नेक्स्ट में ले लें, है ना? समय से चलते हैं। मैंने अभी घड़ी देखी एकदम, मैंने कहा ये कितना हो पाएगा, तो आप प्रश्न कर सकते हैं जितना पढ़ा है, फिर यहाँ से हम शुरू कर देंगे। निर्दिष्ट मते नो इनके प्रत्यक्ष 3 प्रकार है। हाँ। क्या क्या है? अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। इसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष नाम बाद में दिया, मुख्य प्रत्यक्ष भी पारमार्थिक प्रत्यक्ष भी दिया है। वादिदेव सूर्य ने पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा है और मुख्य प्रत्यक्ष भट्टाकलंक ने कहा है, उसके बाद माणिक्यनंदी ने भी कहा है। वादिदेव सूर्य ने इसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा है, शब्द बदल दिए, बात वही है। एक प्रश्न इससे भिन्न है, इससे चल रहा है, उससे अलग है कि जो ख्यातिवाद जो सिद्ध हुआ है, इसके पीछे मतलब प्रयोजन क्या है ख्यातिवाद का, कि क्या सिद्ध करना चाहते हैं? और जो अभी कल पढ़ा था कि जैन दर्शन में विपरीत ख्याति को माना है, तो ये दोनों समझा दीजिए, ख्यातिवाद क्या है और विपरीत ख्याति क्या है? ये तो बड़ा प्रश्न है। देखिए, ख्याति की जो व्याख्या हुई वह भ्रम को समझने के लिए हुई। हमको भ्रम कैसे होता है, तो भ्रम की व्याख्या करने में ही अलग अलग प्रकार की ख्यातियां आई है। तो उसमें विपरीत ख्याति भी है, अख्याति भी है, अन्यथा ख्याति भी है। तो ख्याति कहते हैं ज्ञान, ख्याति का मतलब है ज्ञान। तो अन्यथा ज्ञान का हो जाना अन्यथा ख्याति है, ये नैयायिक कहते हैं इसको। यानी सीप को रजत समझ लेना अन्यथा ख्याति होगी। सीप को रजत समझ लिया तो अन्यथा ख्याति हो गई, जैसा था वैसा नहीं समझा, दूसरा समझ लिया, भ्रम की व्याख्या हो गई। 5 प्रकार की ख्याति मानते हैं, तो उसमें एक अन्यथा ख्याति खास नैयायिकों की हो गई। कुछ विपरीत ख्याति को कहते हैं, जैन भी विपरीत को कहेगा, विपर्य शब्द का प्रयोग करते हैं भ्रम में। तो विपरीत का मतलब है कि ये भी वैसा ही है, व्याख्या में शब्दों का ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। क्योंकि रजत और सीप, कोई भी उदाहरण ले, सीप में रजत का ज्ञान होना ये भ्रम है, इसकी व्याख्या सब अलग अलग तरह से करते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ है, जैसे भी सीप नहीं है, उससे विपरीत रजत है। जो विपरीत कैसे है, सदृशता भी रखता है लेकिन विपरीतता भी है, असदृशता भी है। सदृशता तो उसमें समान गुण धर्म को देख करके हमको भ्रम होता है, लेकिन विपरीत हो गया हो, विपरीत का मतलब है कि जो वस्तु थी उससे भिन्न वस्तु समझ लिया आपने, तो विपरीत एक ख्याति कह दिया है। और एक सही ढंग से अगर उसके गुणों को समझाई नहीं तो अख्याति कर दिया है। अख्याति बौद्ध कहते हैं, असख्याति भी कहते हैं, जो नहीं है उसका कथन कर दिया, यानी इसे सीप थी और रजत नहीं था, फिर उसका क्या कथन कर दिया है तो वह असख्याति हो गई, यानी जो नहीं था उसका कथन कर दिया है। बात में ये भ्रम की व्याख्या कर रहे हैं, सबसे भ्रम की व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या करने का ढंग अलग है और कोई विशेष नहीं। ये पांच तो सुनने में आती है, ये विपरीत ख्याति सिर्फ पहली बार प्रसिद्ध नहीं है। हाँ, तो पहली बार सुनने में आई विपरीत ख्याति। अन्यथा ख्याति के समान ही है। ठीक है, तो फिर हम फिर 1:45 कितने बजे लगेंगे? 1:45। हाँ, ये अनुपम देश हमारे बहुत ही पुराने स्नेही हैं और 2-3 बार शायद अपना मिलना हुआ है। क्या? नहीं, अलग है। हाँ, अलग है। नवांगी टीकाकार अभेद सूर्य अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग परंपराओं के आचार्य हैं। दो शब्द आते हैं, उपवास दशा विषय प्रमाण, अनउपवास दशा विषय प्रमाण, ये दोनों का मतलब करेंगे फिर।